Hello my dear students. So today we are going to learn about chapter number 3. The name of our chapter is Introduction to Word 2021 Formatting. आज हम सीखेंगे Word 2021 में जितनी भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं. The meaning of formatting is अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को, अपने डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से अट्रैक्टिव और अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं. इसमें हम सीखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्ड 2021, इसके कंपोनेंट्स, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट. और उसके बाद सीखेंगे हम लोग फॉर्मेटिंग के बारे में. आइए आगे चलते हैं. हाय मिशा, आई स्टार्टेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 टू राइट माई स्टोरीज. शी इज़ अ गर्ल और इसने ये अपनी फ्रेंड निशा से बात कर रही है कि मैंने अपनी स्टोरीज को राइट करने के लिए MS वर्ड 2021 यूज़ करना शुरू कर दिया. तो इनकी फ्रेंड कहती है दैट्स कूल, व्हाट इज़ न्यू इन दिस वर्जन, कि इस वर्जन में ऐसा क्या नया है. तो ये बताती है इट हैज़ अ फ्रेश लुक, लेट अस वर्क टुगेदर ऑन द सेम डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम. इसके अंदर एक फ्रेश लुक है और हम सेम टाइम में एक ही डॉक्यूमेंट पे एक साथ काम कर सकते हैं. ऑसम, वी कैन क्रिएट स्टोरी बुक्स टुगेदर. वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग स्टोरी बुक्स एक साथ बना सकते हैं. तो ये कहती है यस एंड वी कैन ऐड पिक्चर्स एंड ड्राइंग इजीली, कि हम अपनी स्टोरी बुक्स में पिक्चर्स को और ड्राइंग को भी इंसर्ट कर सकते हैं. आई कांट वेट टू ट्राई इट आउट. मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जल्दी से बताओ. आगे बढ़ते हैं इसके बारे में. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. A word processing software is used to create documents that may have both text and picture. Word processing software का यूज हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं. उस डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है और पिक्चर्स दोनों ही हो सकती हैं. It contains features like changing the size, style of letters, inserting pictures and checking spellings and grammar. इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि हम अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लेटर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी कोई भी पिक्चर जो हम चाहते हैं उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं. विद दैट हम लोग उसके अंदर हमने जो भी लिखा है उसकी स्पेलिंग और किस कॉन्टेक्स्ट में हमने लिख रखा है, ग्रामर भी चेक कर सकते हैं. Some of popular word processing software are Word 2021, OpenOffice Writer, WordPad, Word Perfect. ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं. इनके अंदर हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बिल्कुल अट्रैक्टिव वे से पिक्चर, टेक्स्ट सब कुछ इंसर्ट करके बना सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम लोग वर्ड 2021 पे. Microsoft Word is one of the most widely used word processing software which help us type, edit and format the document. Microsoft Word एक ऐसा बहुत ही वाइड यूजफुल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग किए हुए को एडिट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं. Word 2021 is the updated version of MS Word which includes all the latest features such as AI-powered grammar suggestions and new data analysis tool. Let us learn the basics of Word 2021. ये जो Word 2021 है ये MS Word का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है जिसकी मदद से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या कर सकते हैं, AI पावर्ड ग्रामर चेक कर सकते हैं कि हमारे सेंटेंस सही जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो सही तो है, गलत तो नहीं है, और अपने डेटा को भी हम एनालाइज कर सकते हैं. आइए पढ़ते हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं. टू स्टार्ट वर्ड 2021 फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे वर्ड 2021 इन द सर्च बॉक्स नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन के साइड में हम लोग लिखेंगे वर्ड 2021. क्लिक ऑन द वर्ड ऑप्शन. द वर्ड विंडो विद द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. फिर हम इस वर्ड पे टिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो मिल जाएगी जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे. इस तरह की हमें स्क्रीन मिल जाएगी. देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड 2021. अब तक हमने सीखा कि हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे. अब स्टार्ट होने के बाद हम इस पे काम कैसे करेंगे, वो सब करने के लिए हमें कंपोनेंट्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए. देखिए ये है क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. दिस इज कॉल्ड, ये टाइटल बार का ही पार्ट होता है. ये होते हैं आपके रूलर्स. ये है आपका ब्लिंक करने वाला कर्सर.
ये जिसमें आप काम करते हो उसे बोलते हो डॉक्यूमेंट एरिया। ये जो आपका स्क्रॉलिंग का ये जो होता है ये आपका स्क्रॉलिंग का होता है, आपको पेज अप पेज डाउन कर सकते हो इसकी मदद से। एंड दिस इज द स्टेटस बार, जहां आप लोग देखते हो कि आपके कितने पेज बन चुके हैं, वर्ड हो चुके हैं, कौन सी लैंग्वेज है, और आप इन चीज़ों के बारे में पता कर लेते हो। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में हम लोग वन बाय वन, ताकि हम इन्हें अच्छे से समझ पाएं। नंबर फर्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। पहला आता है क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, वर्ड विंडो। ये वर्ड विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है और इट कंटेन्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड लाइक, जो हम अपने वर्ड में काम करते टाइम फ्रीक्वेंटली जिन कमांड्स को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कमांड्स कहते हैं। जैसे कि सेव कमांड, फाइल को सेव करने के लिए, अनडू कमांड किसी भी प्रीवियस कमांड को कैंसिल करने के लिए, और रेडो कमांड किसी भी कमांड को दोबारा से वापस लाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग टाइटल बार पे। इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो, वर्ड विंडो के सबसे टॉप में होता है ये। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का नेम होता है वो सबसे ऊपर टाइटल बार में ही लिखा हुआ होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर पे हमने ये वाले ऑप्शंस देखे थे बेटा, तो ये इसमें कंटेन होते हैं। आते हैं हम लोग रिबन पे। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टाइटल बार एंड कंटेन वेरियस टैब्स लाइक फाइल, होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट। रिबन क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है और इसके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सब सारी कमांड्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग डॉक्यूमेंट एरिया पे। इट इज द मेन एरिया वेयर वी टाइप टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर्स एंड टेबल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट विंडो। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इसे हम लोग डॉक्यूमेंट विंडो भी कहते हैं। फैक्ट 5, द फर्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट दैट वी ओपन वर्ड इज नेम एज डॉक्यूमेंट 1। जो भी हम एमएस वर्ड में फर्स्ट डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। वी कैन गिव अ न्यू नेम टू द डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सेविंग इट, बट हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का नेम इसे दे सकते हैं जबकि हम इस पे काम कर लेते हैं और इसको सेव करने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग कर्सर पे। द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द डॉक्यूमेंट एरिया इज कॉल्ड द कर्सर। इट इंडिकेट्स द पोजिशन वेयर द टाइप टेक्स्ट अपीयर। आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट एरिया पे एक छोटी सी लाइन देखते होंगे इस टाइप की। ये क्या करती है, ब्लिंक करती है, एक बार दिखती है एक बार गायब होती है, एक बार दिखती है एक बार गायब होती है। तो ये जो ब्लिंकिंग लाइन होती है ये हमें बताती है कि जब भी हम टाइप करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वहां से ही स्टार्ट होगा। रूलर्स, देयर आर टू रूलर्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वेयर विच enables us to change the width and height of the document area। रूलर्स का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट एरिया की चौड़ाई और लंबाई को एडजस्ट करना या फिर अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा करना। स्क्रॉल बार्स, there are two scroll bars, vertical scroll bar and horizontal scroll bar in the word window। वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। द वर्टिकल स्क्रॉल बार लेट अस मूव अप एंड डाउन। वर्टिकल से आप अप एंड डाउन जा सकते हो और हॉरिजॉन्टल से आप अपनी डॉक्यूमेंट एरिया के लेफ्ट और राइट में मूव कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग स्टेटस बार पे। इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो। ये वर्ड विंडो के सबसे नीचे होता है। On the left side, it display the page number and number of words in the document। क्या दिखाता है, कौन सा पेज नंबर है, आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं। The view button and the zoom slider are present on the right side of the status bar। स्टेटस बार के राइट साइड में जूम स्लाइडर, व्यू बटन ये सब होता है। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब तक हमने सीखे बेटा इसके कंपोनेंट्स के बारे में, अब हम सीखेंगे कि हम एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो। नंबर 1 हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे जाएंगे और फिर हम लोग वहां पे जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। देखिए सबसे पहले हम लोग फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हम लोग न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। टाइपिंग टेक्स्ट। When a word window is opened, we can see the cursor blinking at the top left corner of the document area।
अब हमने नो डॉक्यूमेंट बना लिया, जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें लेफ्ट कॉर्नर पे ऐसे ब्लिंकिंग लाइन दिखेगी यहाँ पे। वी कैन स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट एट द पोजिशन वेयर द कर्सर इज प्लेस्ड। जहाँ पे हमारा कर्सर होता है वहाँ पे हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ सिंपली प्रेस एंटर की। अब हम लाइन लिखते जा रहे हैं, अब हमें न्यू पैराग्राफ पे आना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर। एंटर से क्या होगा, हमारी लाइन वहां खत्म होके नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी। देखिए जैसे हम अपना पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ प्रेस एंटर की। अब यहाँ पे हमें न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो ये अगली लाइन में आ जाए। और देखिए ये है हमारा कर्सर। फैक्ट 5, when we keep on typing and the text reach at the end of the line, it automatically gets shifted to the next line. The feature is called word wrap. जब हम टाइप करते रहते हैं, देखिए जैसे यहाँ हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं, टाइप करते, तो वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाता है, हमें एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम बोलते हैं वर्ड रैप। अब हमने टाइपिंग कर ली, अब हम टेक्स्ट को एडिट सीखते हैं, एडिटिंग टेक्स्ट की एडिट कैसे करते हैं। While typing text, we might wish to go back and fix the errors, add new text, remove any unnecessary information or move certain content throughout the document. भाई ये तो है ही, जब हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हमने वन टाइम में जो टाइप किया बिल्कुल सही टाइप किया होगा। भाई हमें लगता है कि उसमें कभी कभी कुछ गलती भी हो सकती है, हमने हो सकता है कुछ लिखा ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ कंटेंट हमने गलत लिख दिया हो, या हो सकता है कि वो कंटेंट हमें अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए नहीं होता, राइट। एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू टाइप टेक्स्ट। एडिटिंग इसे ही कहते हैं अपने टाइपिंग वाले टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना अपने हिसाब से। However, selecting text with a document is a prerequisite to learning how to edit text. बिल्कुल, selected text को आप डॉक्यूमेंट को एडिट करना ही एक अपने आप में कला होती है। आप कैसे करेंगे, सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कैसे करते हैं, दिस इज अ वेरी डिफरेंट टास्क। Selecting text. To select the text in the document, follow these steps. अब हमें ऐसा तो नहीं कि हमें पूरे पैराग्राफ में चेंज करना है, जिसमें हमें चेंज करना होगा हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को हम सबसे पहले सेलेक्ट करें। अब सेलेक्ट करना सीखते हैं, कैसे करते हैं। पोजिशन द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट टू बी सेलेक्टेड। आपको कर्सर उससे पहले लाना है जहां से आपको चीजें सेलेक्ट करनी। कीप द लेफ्ट क्लिक बटन ऑफ द माउस प्रेस्ड। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है। एंड ड्रैग इट ओवर द टेक्स्ट टू बी सेलेक्टेड। और अपने ड्रैग करना है जहां तक आपको सेलेक्टेड चाहिए। वंस यू सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट, एक बार आपका डिजायर्ड टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, फिर आपको क्या करना है, अपने माउस बटन को रिलीज कर देना है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट हाईलाइटेड। इस तरीके से आपका, देखिए यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे अपने माउस को लेफ्ट क्लिक किया और आपने ड्रैग करना शुरू कर दिया जहां तक आपको चाहिए। आपने सपोज करो यहाँ तक आपको चाहिए और आपने यहाँ पे माउस छोड़ दिया, तो इट मीन्स आपका ये वाला एरिया सेलेक्ट हो जाए। वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड ऑल्सो। हम कीबोर्ड, अब तो हमने सीखा माउस की मदद से सेलेक्ट करना, हम कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की। होल्ड की को, शिफ्ट की को प्रेस करके रखो। प्रेस द लेफ्ट एरो, ये रहा लेफ्ट एरो, और इसको सेलेक्ट, इससे अपना डिजायर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो लेफ्ट करके, ठीक है। प्रेस द राइट अवे एरो टू सेलेक्ट द डिजायर। अगर आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में सेलेक्ट होना है तो लेफ्ट करोगे शिफ्ट को प्रेस करके, राइट वाला सेलेक्ट होना है तो राइट में सेलेक्ट करो, ऊपर होना है तो ऊपर सेलेक्ट करोगे कर्सर, और नीचे होना है तो डाउन में सेलेक्ट करोगे, तो क्या होगा, वो आपका एरिया सेलेक्ट होता चला जाएगा। अब हम सीखेंगे एडिंग न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट को एडिट कैसे कर, ऐड कैसे करते हैं। टू ऐड न्यू टेक्स्ट इन द एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉलो दीज स्टेप्स। पोजिशन द कर्सर एट द प्लेस वेयर द न्यू टेक्स्ट नीड्स टू बी इंसर्टेड। भाई आपको जहां पे अपना टेक्स्ट ऐड करना होगा, आपको अपना कर्सर वहीं ले जाना होगा। स्टार्ट टाइपिंग द न्यू टेक्स्ट, वहीं आपको जहां पे आपका कर्सर होगा वहां पे आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। द न्यू टेक्स्ट गेट इंसर्टेड एंड द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। वो क्या होगा, आपका न्यू टेक्स्ट तो बनता चला जाएगा और जो आपका उससे आगे का टेक्स्ट है वो शिफ्ट होता चला जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, यहाँ से लिखा है बिहेवियर पे आपने कर्सर लिया है, आपको यहाँ से लिखना है। बिहेवियर पे कर्सर आके आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया और देखिए ये अपने आप आगे शिफ्ट होना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड एडिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग डिलीटिंग टेक्स्ट कि डिलीट कैसे कर सकते हैं। इन कंप्यूटर इरेजिंग और रिमूविंग एनीथिंग इज कॉल्ड डिलीटिंग। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इरेज करते हो या रिमूव करते हो उसे हम क्या कहते हैं, डिलीटिंग कहते हैं।
We can press the delete key to delete a character to the right of the cursor, whereas to delete a character to the left of the cursor, press backspace key. हम लोगों को अगर राइट साइड में प्रेस कर डिलीट करना है, इरेज करना है तो डिलीट करेंगे, और ऐसे अगर डिलीट करना है तो हम बैकस्पेस यूज करेंगे. टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस डिलीट और बैकस्पेस. टेक्स्ट इसके इस तरीके से ब्लॉक्स को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करोगे उसे और डिलीट या बैकस्पेस आप कर सकते हो, वो रिमूव हो जाएगा. प्रेस कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल एन को प्रेस करोगे. सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करोगे और एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंड से. दिस इज द शॉर्टकट की. कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट. Sometimes we need to move the text from one place to another or repeat some content at more than one place in a document. कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम कुछ टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमने स्टार्टिंग में अगर वो लाइन दी है तो हम लास्ट में वो लाइन लाना चाहते हैं. द कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर यूज्ड इन दिस सिचुएशन. इन सिचुएशंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कट कॉपी कमांड का यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? डिस्कस दीज कमांड्स इन डिटेल. कॉपीइंग टेक्स्ट. कॉपी का मतलब तो आप जानते हैं, किसी की कॉपी करना. तो कॉपी कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड द पेस्ट कमांड इज यूज्ड टू प्लेस एंड कॉपी टेक्स्ट एट द डिजायर्ड लोकेशन. आप क्या करोगे? जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए कहीं और पे, तो आप पहले उसे कॉपी करोगे, फिर उसके बाद जहां पे भी आपको चाहिए वहां जाके आप पेस्ट करो. टू यूज कॉपी एंड पेस्ट कमांड फॉलो द गिवन बिलो. सबसे पहले सेलेक्ट करोगे उस टेक्स्ट को जो कॉपी होना है, फिर आप लोग कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब पे, या फिर आप कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते. टेक द कर्सर एट द प्लेस वेयर द कॉपी टेक्स्ट इज टू बी इंसर्टेड. फिर आप अपना कर्सर लेकर जाओगे जहां पे भी आपको वो टेक्स्ट कॉपी करना है, और उसके बाद क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप द होम टैब में आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो जहां पे भी आप चाहते हो वो आपका पेस्ट हो जाएगा. देखो, नंबर 1 में आपने सेलेक्ट करा टेक्स्ट, फिर आपने यहाँ पे कॉपी करा, फिर आपने जहाँ पे आपको टाइप लिखना है वो यहाँ पे आपने कर्सर लाए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर. तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं. मूविंग टेक्स्ट. Moving text means shifting the position of the text in the document. The cut command is used to cut the text from its original location and the paste command is used to put the text at the new location. भाई कॉपी का मतलब तो ये होता है कि हमने एक जगह उसकी कॉपी छोड़ दी और दूसरी जगह उसी को कॉपी करा है. मूव का मतलब होता है कि हमने उस जगह से उसे हटाया है और नई जगह लाया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा. टू यूज कट एंड पेस्ट कमांड फॉलो दिस स्टेप्स. सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी मूव्ड. सबसे पहले आप अपना सेलेक्ट करोगे जो भी मूव होना है, फिर आप लोग क्लिपबोर्ड पे जाके कट कमांड पे क्लिक करोगे, फिर अपना कर्सर आप लेकर आओगे जहाँ पे भी आपको वो डॉक्यूमेंट मूव करना है या पैराग्राफ मूव. और जब आपका कर्सर वहां पहुंच जाएगा तो क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. द नेक्स्ट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू द न्यू लोकेशन. इस तरीके से आएगा. हम देखते हैं प्रैक्टिकल. नंबर 1 आपने सेलेक्ट करा जितना आपको कट करना है, मूव करना है, फिर आप यहाँ गए, आपने कट कर, फिर आपने अपना कर्सर ले गए आप जहाँ पे आपको मूव वो डायरेक्शन को मूव करना है, और फिर आपने यहाँ पेस्ट कर. तो देखिए यहाँ से हट जाएगा और आपका ये यहाँ आ जाएगा. undo and redo commands. The undo command is used to cancel a command given earlier. undo command का मतलब होता है कि आपने जो काम पहले दिया है, जो कमांड पहले दी है, उसे आप लोग क्या कर रहे हैं? कैंसिल करना चाहते हैं. For instance, if we just deleted the word eventually from the document and we want it back, we will use the undo command. कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से डिलीट कर देते हैं, अब हमें वो वर्ड तो पता नहीं होता कि वो कैसे आएगा. मैजिक, हमारे पास undo कमांड होती है, हम लोग undo कमांड को यूज करके वो डिलीट हुआ वर्ड वापस ला सकते हैं. टू undo, क्लिक ऑन द undo बटन प्रेस्ड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. अब undo कमांड कहाँ होती है? क्विक एक्सेस टूल बार पे, जो हमने ऊपर पढ़ी थी. अब पढ़ते हैं हम लोग रेडो कमांड क्या होती है. द रेडो कमांड इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ undo कमांड to carry forward the same example. Let us say we want the word eventually to be deleted again. In such case, when we click on the redo command, the word eventually gets deleted. भाई सपोज कीजिए
रेडो कमांड होता है अंडू कमांड को रिवर्स करने के। सपोज कीजिए हमने इवेंचुअली लिखा और हमने डिलीट कर दिया, फिर हमें लगा डिलीट नहीं होना था तो हमने अंडू कर दिया, बट हमें लगा कि नहीं तो डिलीट होना था, तो फिर हमने उसको फिर क्या कर दिया, रेडो कर दिया। रेडो करने के लिए भी हम कहाँ रेडो पे क्लिक करते हैं, रेडो कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार पे मिलता है। प्रेस Ctrl+C, Ctrl+X एंड Ctrl+V टू यूज। कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, कट के लिए Ctrl+X होता है और पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। दिस इज आर द शॉर्टकट की। Ctrl+Z होता है अंडू के लिए और Ctrl+Y होता है बेटा रेडो कमांड। नाउ चांस इज योर्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आप वर्ड पे क्या करेंगे, आप वर्ड पे क्लिक करेंगे। डैश कमांड इज यूज्ड टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। ऐसी कौन सी कमांड है जो टेक्स्ट का डुप्लीकेट बना देती है, कॉपी। मूविंग मीन्स डैश टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूविंग मीन्स शिफ्टिंग टेक्स्ट। मूविंग से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। प्रेस डैश टू कैंसिल द प्रीवियस कमांड। हम प्रीवियस कमांड को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Z। undo। डैश कमांड इज यूज टू प्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट एट अ न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन पे लाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, पेस्ट, क्योंकि उससे पहले हम क्या करते हैं, कट करते हैं और उसके बाद हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं बेटा, पेस्ट कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेविंग अ डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, वी कैन सेव अ डॉक्यूमेंट टू यूज देम लेटर। भाई फ्यूचर में यूज करने के लिए तो हमें सेव करना पड़ता है। To save a document, follow the given steps. Click on the File tab. The file menu gets displayed. सबसे पहले हम लोग File tab पे जाएंगे. Click on the Save or Save as option. देखो सबसे पहले हम File tab पे जाएंगे, फिर हम लोग Save पे जाएंगे, Save as option पे. Click on the Browse button to choose the location where we want to save the file. The Save as box will appear. फिर हम लोग Browse button पे जाएंगे कमांड को क्लिक करने के लिए। हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, फाइल नेम बॉक्स में अपना फाइल का नेम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन अ पैराग्राफ ऑन हेल्दी हैबिट्स, तो हम लोग इसको फाइल का नाम भी हेल्दी हैबिट्स दे सकते हैं और उसके बाद हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो बेटा सेव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फिर हम लोग सेव करेंगे। सेव पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा। ब्राउज का ऑप्शन मतलब होता है कि हमें अपनी फाइल कहाँ पे सेव करनी है, वहां पे अपनी फाइल का नेम लिखेंगे और सेव कर देंगे। Note: the name of the document is followed by .docx, which is the file extension given to document created in Word 2021. जब भी हम Word 2021 में कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो .docx के नाम से ही सेव होती है और इसी एक्सटेंशन में सेव होती है। When we save the document for the first time, the Save as dialog box get displayed. जब हम फर्स्ट टाइम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो हमें दिखता है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड सेव ऑप्शन डज नॉट डिस्प्ले। नेक्स्ट टाइम में हमें वो ऑप्शन नहीं दिखता है, वो डायरेक्टली सेव हो जाता है जहां पे हमने उसको सेव करा होता है। However, save as option displayed a dialog box that is used to save a document with a different name. पर अगर हमें वही डॉक्यूमेंट किसी और नेम से सेव करना है तो हम क्या करेंगे, उसे सेव एज कर। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को हम कैसे ओपन करते हैं। To open a Word document already present on a computer, follow the steps given below. सबसे पहले हम लोग ओपन ऑप्शन पे जाएंगे फाइल टैब पे, फिर हम लोग ब्राउज बटन पे जाएंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। आइए देखते हैं, फाइल टैब पे गए, ओपन पे गए, ओपन पे जाने के बाद देखिए इस तरीके से ये खुल जाएगी। में आप अपना फाइल सेलेक्ट करो और फिर यहाँ ओपन पे क्लिक करो तो आपकी जो डिजायर्ड फाइल है वो ओपन हो सकती है। अब हम सीखेंगे क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कैसे करते हैं। टू क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहले हम लोग फाइल टैब पे जाएंगे, क्लोज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इफ समवन चेंज मेड इन द डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन सेव्ड,
देन वर्ड प्रॉम्प्ट्स यू सेव इट। यदि आपने फाइल को सेव करने से पहले एग्जिट कर दिया है, मतलब आपने कुछ चेंजेस करे हैं और वो आपने सेव नहीं करे हैं, तो वर्ड आपसे पूछता है कि क्या आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। अगर आपको सेव करना है तो आप सेव कर लीजिए। देखिए जैसे आपने यहाँ करा, सेव करा, तो देखिए वांट टू सेव योर चेंजेस, आप अपनी इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो सेव करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते तो डोंट सेव करो, और सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करो। यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एस टू सेव द फाइल। कीबोर्ड का शॉर्टकट है, यदि हम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, और इसका सेकेंड ऑप्शन होता है ऑल्ट F4। दीज आर द शॉर्टकट कीज by which we can use keyboard and then we can complete these activities in a very well manner. नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग फॉर्मेटिंग। Formatting means changing the appearance of the document to make it more presentable. The text can be formatted by changing its style, size, color and so on. Most of the options to format text are present in the font group, the home tab. फॉर्मेटिंग का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी डॉक्यूमेंट को मोर प्रेजेंटेबल दिखाना चाहते हो तो आप लोग फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हो। ठीक है, होम टैब पे मिलता है, देखिए फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड फॉन्ट कलर। ये सब क्या है, आपका टेक्स्ट का ही तो अपीयरेंस चेंज होगा इससे। आइए पढ़ते हैं। Let us learn how to use some of these options to format text and improve the appearance of the document. Changing the font type and size. Font type और size कैसे change करेंगे? Font type refers to the style or appearance of the character, while font size refers to the height and width of the character. Font type आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनका अपीयरेंस चेंज कर देगा, जबकि जो फॉन्ट साइज होता है वो उनको बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा कर सकता है। चेंज करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट टाइप ऑप्शन ऑन द होम टैब। होम टैब पे फॉन्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट द डिजायर फॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट। क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज, ड्रॉप डाउन एरो, सेलेक्ट द डिजायर फॉन्ट टू बी सिलेक्टेड। देखिए जो भी फॉन्ट आपको चेंज करना है उसे आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक इतनी बड़ी लाइन खुल जाएगी। जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर दो, उसमें अपीयरेंस चेंज हो। साइज चाहिए तो बराबर में ये साइज होता है, इस पर टिक करो, जितना भी साइज आप टिक करोगे उतना ही बड़ा अकॉर्डिंगली हो जाएगा। देखिए किस तरीके से 8, 9, 10, 11 बहुत सारे साइजेस होते हैं। द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ वर्ड 2021 इज कैलिबर बॉडी एंड डिफॉल्ट साइज इज 11 पॉइंट। वही जो डिफ़ॉल्ट, जब आप नॉर्मली जब लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर देता है वो कैलिबर ही देता है और उनका फॉन्ट साइज होता है 11। अब फॉन्ट कलर कैसे चेंज करेंगे? फॉन्ट कलर रेफर्स टू द कलर ऑफ द टेक्स्ट। टू चेंज द फॉन्ट कलर फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका भी चेंज होना है। उसके बाद फॉन्ट कलर में ड्रॉप डाउन, होम टैब पे जाके ड्रॉप डाउन करेंगे। सेलेक्ट द डिजायर कलर फ्रॉम द कलर पैलेट एंड द कलर टू बी सेलेक्टेड टिल विल बी चेंज्ड। देखिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे कलर है ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगी, इतने सारे कलर आपके पास आ जाएंगे। जो भी कलर आपको चाहिए आप उस पर टिक कीजिए और आपका फॉन्ट उसी कलर में चेंज हो जाए। मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कैसे करते हैं? समटाइम्स वी नीड टू मेक द टेक्स्ट स्टैंड आउट द हाईलाइट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इन सच केस बोल्ड ऑप्शन इज यूज टू मेक द टेक्स्ट डार्कर, italic option is used to make the text slanted, and the underline option is used to put a line under the text. These three commands are present in the font group. Font group के अंदर bold, italic, underline होता है। वो क्यों होता है? जब आप किसी भी पार्ट को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो तो आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। वो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे जिस भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, फिर क्लिक ऑन द बोल्ड ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप। होम टैब पे देखिए BIU, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो बोल्ड इस तरीके का हाईलाइटेड हो जाएगा और आपका टेक्स्ट भी हाईलाइट हो जाएगा। सेम हम इटैलिक के साथ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पे इटैलिक पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो वो होगा वो इटैलिक हो जाएगा। और अंडरलाइन करने के लिए भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके नीचे हम अंडरलाइन ऑप्शन पे फॉन्ट ग्रुप में क्लिक कर देंगे होम टैब पे और आपका सेलेक्ट अंडरलाइन हो जाएगा।
नो योर कीज। प्रेस कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए, और कंट्रोल आई इटैलिक्स करने के लिए। These are the shortcuts. B for bold, I for italic, and U for underline. So we can do it by keyboard, with the help of keyboard. Highlighting text. Highlighting text change the background color of the text. Highlighting text क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड पीछे का एरिया चेंज कर देता है, कलर्ड कर देता है। टू हाईलाइट द डिजायर्ड टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। सेलेक्ट करोगे उसको जो भी आपको हाईलाइट करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर कलर पैलेट खुलेगी, जैसे टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए खुली थी, हाईलाइट करने के लिए भी कलर पैलेट खुलेगी और आप अपने डिजायर्ड कलर को चूज कर लोगे और आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपने सेलेक्ट करा के बाद ये रहा, आपने चूज करा, आपने येलो कलर चूज करा तो देखिए इसका बैकग्राउंड येलो। नो द इन्वेंटर। The original version of Microsoft Word was created by Richard Rorty and Charles Simonyi. The pair of programmers had previously worked on Xerox Bravo. The original "What you see is what you get" word processor. Microsoft original word processor was referred to multi-tool word. पहले हम इसे मल्टी टूल वर्ड कहते थे। ये रिचार्ड रॉडी और चार्ल्स सिमोनी ने इन्वेंट किया था। पहले ये किसमें काम करते थे, जेरोक्स ब्रेवो में काम करते थे, जो जिसका ओरिजिनल वर्जन था व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। लेटर ऑन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर डेवलप। एडिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स। हम टेक्स्ट में इफेक्ट्स कैसे डालते हैं। इन वर्ड वी कैन एड वेरियस टेक्स्ट रेफर्स टू मेक द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव। अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इफेक्ट्स डाल सकते हैं। उनको डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफिक ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप इन होम टाइप की। अ लिस्ट ऑफ वेरियस इफेक्ट विल अपीयर। देखिए मैं बता दिखाती हूँ आपको। चूज द डिजायर्ड टेक्स्ट, द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड विद चूज। ये रहा टेक्स्ट इफेक्ट। अब आप जो भी इफेक्ट इस पे चाहते हैं अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके और इस पे लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये वाला इफेक्ट है टेक्स्ट इफेक्ट लग गया। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट इफेक्ट। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है बेटा, अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज विद द रेस्पेक्टिव टू द लेफ्ट और राइट मार्जिन। वी कैन अलाइन द टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सबसे पहले हम सेलेक्ट टेक्स्ट करेंगे। अलाइनमेंट क्या होता है बेटा, आप अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट साइड से दिखाना चाहते हैं, राइट साइड से दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल सेंटर में दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड दोनों साइड से बराबर दिखाना चाहते हैं। उसके लिए आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। क्लिक द सुटेबल अलाइनमेंट पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में देखिए आ गया लेफ्ट, मिडल, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड, जैसा भी आप चाहते हो। आप आपने जस्टिफाइड क्लिक करा तो देखिए पहले तो देखिए ऐसा था, ठीक है। ये होता है आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड से, ये होता है आपका सेंटर, दोनों मिडल में हो गए। ये है आपका, ये आपका बिल्कुल राइट में हो गया और ये आपका जस्टिफाइड, जो दोनों बराबर आ गए, दोनों साइड से बराबर है ना। दिस इज कॉल्ड जस्टिफाइड। ये होता है आपका अलाइनमेंट कि आपको लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, सेंटर में दिखाना है या फिर जस्टिफाई में दिखाना है। योर चांस। नेम द फॉर्मेटिंग फीचर दैट हैज बीन यूज्ड टू डिस्प्ले द गिवन टेक्स्ट। अब आपको सेलेक्ट करना है और इसमें फॉर्मेटिंग फीचर बताना है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मेटिंग फीचर यूज हुआ है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तो क्या हुआ है, ये फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट कलर का। ये अंडरलाइन हो रखा है, इसमें फॉर्मेटिंग डली है अंडरलाइन। ये क्या है, इफेक्ट अलग है इसमें, तो ये है टेक्स्ट इफेक्ट। इसमें इफेक्ट लगा है ना, जो हमने इफेक्ट्स पढ़े थे। लेस इज मोर। अब इसमें क्या चेंज हुआ है, आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज हुआ है, तो हम इसे टेक्स्ट बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। एंड नॉलेज मेक्स अ मैन अनफिट टू बी स्लेव। तो ये क्या हो रखा है, हम इसे कह सकते हैं ये बोल्ड हो रखा है, हाईलाइटेड है ना ये,
तो टेक्स्ट क्या हुआ है इसमें बेटा, बोल्ड हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग पे। द बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर ऑफ वर्ड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू प्रेजेंट टेक्स्ट एज अ लिस्ट ऑफ आइटम। जब हमें कोई भी चीज़ों की लिस्ट बनानी होती है तो हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं या फिर हम कुछ पॉइंट्स लगाते हैं, वो इसके अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग कहलाती है। Bullets and numbering feature of word is useful when we want to present a line, text, and item. When the order of item is important, such as the step of perform of given task, we use number list. जब हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है तो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हम लोग 1 2 3 4 नंबर का यूज करते हैं। When the order of item is not important, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम लोग बुलेट्स का यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरी लिस्ट को, click on the drop down arrow next to the bullet numbering option the paragraph group on home tab। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, select the desired style, the list is formatting accordingly। अब आपने इसके अंदर ये सेलेक्ट किया है तो आपकी लिस्ट देखिए कैसे आ गई, 1 2, ये होता है बुलेटेड, जिसमें आपके डिजाइन बने हुए होते हैं, जिसमें आपके नंबर्स होते हैं, उन्हें आप बोलते हैं नंबर। We can remove formatting applied on text by using the clear all formatting option, the font group on the home tab। अब हमने जो भी पूरी फॉर्मेटिंग करी है वो हम एकदम से एक टाइम में रिमूव कर सकते हैं। होम टैब पे फॉर्मेटिंग रिमूविंग करके एक ऑप्शन आता है, वहां से हम सारी फॉर्मेटिंग वन टाइम में रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द वर्ड लिस्ट। वर्ड रैप क्या होता है बेटा, अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली शिफ्टेड द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जब आपका कर्सर अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है तो हम उसको वर्ड रैप कहते हैं। एडिटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट। जब आपने कोई टेक्स्ट टाइप कर रखा है उसमें जब आप कुछ चेंजेस करते हो तो उसे हम एडिटिंग। फाइल एक्सटेंशन, द लास्ट कैरेक्टर्स आफ्टर द डॉट इन द नेम ऑफ द फाइल। डॉट के बाद जो लिखा हुआ होता है आपकी फाइल का एक्सटेंशन होता है। फॉर्मेटिंग, चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। फॉर्मेटिंग होती है अपने टेक्स्ट में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करना ताकि आपका डॉक्यूमेंट मोर प्रेजेंटेबल लग पाए। अलाइनमेंट, प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट मार्जिन से अपने आपके टेक्स्ट का कैसा अपीयरेंस है उसे हम कहते हैं अलाइनमेंट। नाउ कम टू द हाईलाइट। डॉक्यूमेंट एरिया इज अ लार्ज वाइट स्पेस वेयर वी टाइप टेक्स्ट। जहाँ पे भी हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं वो डॉक्यूमेंट एरिया होता है। मेकिंग चेंजेस इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करते हो तो उसे हम कहते हैं एडिटिंग। कॉपी टेक्स्ट, मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट को करने का मतलब है आपकी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है एक टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू मेक लुक बेटर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। अपने टेक्स्ट का अपीयरेंस जब चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉन्ट टाइप रेफर्स टू द स्टाइल एंड शेप ऑफ द लेटर। फॉन्ट साइड से आपका जो टेक्स्ट का स्टाइल शेप ये सब चेंज होता है। यूजिंग बोल्ड मेक्स द टेक्स्ट डार्कर। इटैलिक से बोल्ड से डार्क हो जाता है आपका टेक्स्ट, इटैलिक से स्लैंटेड हो जाता है और अंडरलाइन से उसके नीचे इस तरह से लाइन आ जाती है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। Which of the following option can be used to change the appearance of the document? आप अपने डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस किससे चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग। Which of following keyboard shortcut to use make a text underline? इन शॉर्टकट की में से किससे आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, Ctrl+U। The size of the character is called font size। Now come to the fill in the blanks। Dash is located at the bottom of the word window। Bottom में क्या होता है, status bar। The way in which the appearance of the text can be improved is called formatting। जिससे आपके टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज हो जाता है उसे हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। The default font of Word 2012 is, जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है 11। डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी स्टाइल और साइज होता है 11। Dash refers to the placement of the text on the page with respect to the left or right. That is called alignment।
Next come to the true and false. We cannot move text in the word document. हम अपने word document में text को move नहीं कर सकते. False, हम तो कर सकते हैं भाई. To the title bar displayed the name of the current document and the application. भाई title bar पे आपका जो document खुला हुआ है उसका name मिलता है. True. We can apply bold, italic and underline effect at the same time. True. भाई हम एक ही टाइम में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों चीजें एक साथ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पे. तो बेटा all about this chapter. This chapter is very important for learning and using computer when you are going to make a document. And then it is very important to make your document in a very presentable type. So you should learn how to use MS Word and how we are going to format our text for to look our document understandable and presentable. So keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.